पूरी डेली लाइफ में 24 घंटे में से 1 घंटा रनिंग को दोगे ना तो कुछ खास ज़्यादा नहीं बिगड़ने वाला। आप जो आप कल टाइमिंग लाए थे उससे आज बेटर लाने की कोशिश करो। अगर आपकी कल 2 किलोमीटर, एक बढ़िया सी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, जो भर्ती की तैयारी करने हैं उनके लिए मैं एक सबसे बढ़िया ऐप सजेस्ट करूँगा यार। उस 100 मीटर का शूट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी 1600 मीटर की तैयारी में। 100 मीटर का शूट आपको वहाँ काम आएगा जब कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कितना किलोमीटर भागना है, कितना एवरेज आपका रहने वाला है। यार रनिंग के साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एक नई वीडियो के साथ में। अभी शाम की लगभग 5 बज गई हैं और अब मैं हूँ अपनी गांव की सड़क पे। तो थंबनेल और टाइटल देखे वैसे तो आपको पता लग गया होगा ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि हमारी यूट्यूब पे फैमिली 11,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए इस चैनल पे और आपके लिए हम अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और साथ में पिछली वीडियो जो मैंने इससे पहले डाल रखी थी, आप लोगों का बहुत अच्छे कमेंट और सजेशन आए कि मुझे चैनल के साथ क्या करना है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि अब लगभग चैनल बंद होने की कगार पे है। मैंने आप लोगों से सजेस्ट किया था कि हाँ, आप लोगों को कौन कौन से लग रहा है ठीक कि हाँ चैनल चलाना चाहिए, किस टाइप से ये चैनल आगे चलेगा। तो आप लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि मुझे दे दो। कोई बोला था मुझे दे दो, जब आप घर आ जाओगे तो मैं आपको दे दूंगा। कोई बोला फैमिली मेम्बर को दे दो। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर वाले चलाएं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही जैसे आप मुझे करते हो तो इस चैनल को भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस बात को पीछे रखते हैं, इस बात पे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी मेन बात कर लेते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे यार, पिछली वीडियो पर भी या करंट वीडियो पर भी आते रहते हैं, भाई अपना 1600 मीटर का शेड्यूल बताओ, क्या कैसे आपने तैयारी की और किस तरह से आपका शेड्यूल रहता था एक हफ्ते का या किसी पर डे का। कोई बोला हमारी भर्ती नज़दीक आने वाली है, कोई बोला अगले महीने भर्ती है, और कोई नए बंदे हैं जिनकी भर्ती अब आने वाली है और उनकी एज अब हुई है। तो सभी को इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं कुछ आपको टिप्स नहीं दूंगा, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस तरफ से मैंने इन 4-5 सालों में तैयारी की थी 1600 मीटर की, तो उसी हिसाब से मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ वो चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये टिप्स मत समझना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और इसमें भी कुछ कमी बेसी लग जाए, मतलब कमी आपको लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ आप ये चीज़ गलत कर रहे हो और गलत बता रहे हो। तो ठीक है यार, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई लोग बोले थे आपकी ये फर्स्ट भर्ती थी या लास्ट भर्ती थी। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 2 भर्तियां मार ली हैं, उनमें मैं किसी चीज़ में रह गया था और उस चीज़ पे भी अगली किसी वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पर मेन टॉपिक पर ही बात करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये मेरी लास्ट भर्ती थी और इस लास्ट भर्ती में मेरा हो गया था। बट ये था कि तैयारी में लगभग सन 2018 से कर रहा था। जब भी मेरा 12th पास हुआ ना, उसके बाद मैंने भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दिया था और 18 से लगभग 2018 मार्च से तैयारी कर रहा था और अभी तक तैयारी कर रहे थे 2022 तक। तो लगभग लगा लो आप 4.5 साल हो गए थे, तो फाइनली सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इस बात को अलग रखते हैं। अब बात करते हैं कि 1600 मीटर की शेड्यूल किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो यह सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करना है कि हमको सिर्फ अपने ड्रीम के पीछे जाना है और उसी चीज़ से रिलेटेड फोकस उस पर रखना है। अगर आपका सपना कुछ और है तो उसी पे फोकस करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भर्ती की तैयारी करो, जो आपका ड्रीम है जिसको आप करना चाहते हो उसी पे फोकस रखना। तो सबसे पहले जो आपको 1600 मीटर की तैयारी करने के लिए करना होगा ना, वो आपको करना है उस पर फोकस। तो आपको ना अपना माइंड सेट करना पड़ेगा आप लोगों को कि हाँ मुझे रनिंग करनी है तो करनी है। कई लोग पता क्या करते हैं, एक दिन करते हैं, उसके अगले 2-3 दिन तक गैप मार ले देते हैं। तो ऐसे में नहीं होने वाला है। पर डे आपको रनिंग करनी है, चाहे आपकी एज होने वाली हो या आ गई हो या भर्ती आपकी आने वाली हो। तो सबसे पहले माइंड सेट करो कि हाँ तैयारी करनी है तो करनी है। नंबर 2 बात यह है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कितना किलोमीटर भागना है और कितना एवरेज आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे गांव में आपको पता ही होगा, गांव के इलाकों में मैदान तो होते नहीं है, तो ग्राउंड रनिंग नहीं हो पाती है और इलाका भी ऐसा ही है या ग्राउंड की बहुत कमी है। तो हम इसी रोड पर तैयारी करते हैं जो आपको दिख रही है अभी, जिस पर मैं अभी बैठा हूँ। और अभी मैं अपने एक्सरसाइज वाले एंडिंग पॉइंट पर हूँ, तो वो बाद में बताऊँगा। तो बता दो मैं कितना किलोमीटर मैं भागता था। तो मैं डेली 1600 मीटर की तैयारी के लिए पर डे 2 किलोमीटर भागता था। एक फिक्स पॉइंट बना रखा था कि हाँ यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से लेके वापस इस एंडिंग पॉइंट तक आना है। तो आपको ये सबसे पहले फिक्स कर लेना है कि आपको पर डे कितना भागना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा भागो, जो आपका चल रहा है उसी को चलने दो। बस आपको 1600 मीटर की तैयारी करनी है तो करनी है। लॉन्ग रनिंग भी ज़्यादा मत करो, लगभग मीडियम साइज़ की रनिंग करो। अगर आप करना चाहते हो तो 2 या 3 किलोमीटर की आप रनिंग कर सकते हो 1600 मीटर की तैयारी करने के लिए। अगर आप ज़्यादा की तैयारी कर रहे हो किसी और से रिलेटेड तो आप लॉन्ग रेस कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 बात ये हो गई कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक भागना है, वो आप अपने माइंड में सेट कर लो कि 1600 मीटर के लिए मैं ज़्यादा सजेस्ट यही करूँगा कि 1600 मीटर के लिए आप 1600 मीटर से ही ज़्यादा भागो, क्योंकि हर चीज़ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। अगर 1600 मीटर ही नहीं भाग सकते, 1600 मीटर में 2 किलोमीटर भागो, ज़्यादा 3 किलोमीटर भागो, वो मैंने बता दिया है।
अगर आप करेक्ट 1600 मीटर ही भागना चाहते हो तो आप भाग सकते हो। वैसे ग्राउंड में ही सही लगता है 1600 मीटर, रोड पे कर रहे हो तो आपको 2-3 किलोमीटर तो भागना ही भागना है, ठीक है। 2 बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि आपका चढ़ाई है, डाउन है रोड, तो इन पे करना है या रनिंग या नहीं करना है। गांव में ऐसी दिक्कत होती है, कहीं पे चढ़ाई होती है तो कहीं पे उतराई होती है। ऐसी रनिंग आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि जहाँ पे चढ़ाई आएगी, अब भले ही आपकी टाइमिंग ख़राब आएगी, पर जब आप सीधा में भागोगे ना कभी किसी कंपटीशन में, तो आपको बहुत आसानी मिलेगी भागने में। इसलिए चढ़ाई पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो वही बेटर है, ठीक है। 3 बातें ये हो गई। चौथी बात ये है कि आपको जब पर डे रनिंग कर रहे हो ना, तो आप विद टाइमर लगा के रनिंग करो। क्योंकि टाइमर लगा के आपको पर डे अपनी टाइमिंग चेक करनी है कि हाँ आज कितने का फ़र्क है। जो आप कल टाइमिंग लाए थे उससे आज बेटर लाने की कोशिश करो। अगर आपकी कल 2 किलोमीटर की 7:30 टाइमिंग आई, तो आज 7:29 या 7:28 पर डे 1 सेकंड कम करने की कोशिश करो। पर डे 1 सेकंड तो नहीं हो सकता, पर 2-3 दिन में 1 सेकंड जरूर कम होगा, और वही आपका इम्प्रूवमेंट बनने के चांस होंगे। तो पर डे टाइमर लगा के आप रनिंग करो। नहीं तो अगर आप खाली भागोगे ना, तो ऐसा लगता है यार कि चलो कोई नहीं, पता ही नहीं चलता टाइमिंग क्या आ रही है क्या नहीं। तो इसलिए विद टाइमिंग के साथ रनिंग करो, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपको टाइमिंग देखने का भी मिल जाता है मौका कि हाँ आज इतने आए तो कल इससे अच्छी लानी है। तो यार चौथी बात यही थी कि विद टाइमिंग के साथ रनिंग करो, तभी आपकी रनिंग अच्छी खासी बढ़ सकती है और अच्छी खासी टाइमिंग 1600 मीटर की आ सकती है। एक बढ़िया सी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, जो भर्ती की तैयारी करने हैं उनके लिए मैं एक सबसे बढ़िया ऐप सजेस्ट करूँगा यार। उस ऐप का नाम है स्ट्रेवा ऐप। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला ये ऐप। इस ऐप में होता क्या, आपको इसको लॉगिन करना है। प्ले स्टोर पर भी ये आपको आसानी से मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा इस ऐप को। इस ऐप को आपको आईडी बनानी है। उसके बाद इस ऐप पे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस पर टाइमिंग आप चेक कर सकते हो। अगर आप 2 किलोमीटर भागे रहे हो ना, फिर भी ये आपका हर चीज़ का बता देता है कि 100 मीटर आपने कितने सेकंड में पार किया, 1 किलोमीटर कितने में किया, 1600 मीटर कितने में किया, और 2 किलोमीटर कितने में किया। जितने में भी आप भागोगे ये पर डे का पर उसका बता देता है कि डिस्टेंस का आपने कितने में किया। अगर आप 3 किलोमीटर भागोगे ना, तभी ये 1600 मीटर का बता देगा कि आपने 3 किलोमीटर में 1600 मीटर इतने टाइम में पास किया। तो सबसे बढ़िया ऐप है, और साथ में इसमें बहुत सारे एफर्ट भी देखा जाता है कि आपका कितना बढ़िया एफर्ट रहा, और आपको इसको पर डे यूज़ करना है। इसमें बहुत बढ़िया है टाइमिंग। अगर आप टाइमर लगाना चाहते हो तो इसी ऐप के थ्रू आप लगा सकते हो। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप इस टाइमिंग को सेव कर सकते हो और कभी भी देख सकते हो। नहीं तो टाइमर डिलीट हो जाता है, आपको पता ही होगा। इसमें डिलीट नहीं होगा, सेव रहेगी हमेशा के लिए वो टाइमिंग, और देखोगे हाँ कि पिछले मैंने ऐसी थी टाइमिंग और आज करंटली ऐसी है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, इस ऐप पर मेरी टाइमिंग देखना चाहते हो कितने किलोमीटर की, किसी भी किलोमीटर की, तो आप मुझे भी वहाँ फॉलो कर लेना। आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी, और इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना यार। पांचवी बात ये है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि 1600 मीटर की रनिंग कर लेते हैं या किसी चीज़ की भी रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद सीधे बैठ जाते हैं और कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। आपको मैं बता दूं यार, रनिंग के साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो मेरी पर्सनल एक्सरसाइज थी वो आपको मैं बता दूं, 14-15 मेरी एक्सरसाइज थी, और पर डे मैं अपने रनिंग को 1 घंटा देता था। तो मतलब पर डे 1 घंटा भी आप अगर रनिंग को देते हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है यार। क्योंकि 1600 मीटर की तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 7-8 मिनट तक रनिंग करोगे, बाकी आपको एक्सरसाइज करना है 40-45 मिनट तक। तो बस 1 घंटा पर डे देने में क्या हो रहा है यार। अपने पूरी डेली लाइफ में 24 घंटे में से 1 घंटा रनिंग को दोगे ना, तो कुछ खास ज़्यादा नहीं बिगड़ने वाला आपको। बस 1 घंटा पर डे दो, तो आपकी किस्मत बदल सकती है यार, आपकी मेहनत रंग ला सकती है। बस पर डे 1 घंटा देना है, और एक्सरसाइज जरूर करना है यार। एक्सरसाइज पे आप वीडियो चाहते हो कि मेरी कौन सी एक्सरसाइज रहती थी, पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर नई वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा जरूर। आप कमेंट करो बनानी है या नहीं बनानी है, या तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, चैनल पर पड़ी है। 2-3 बार मैंने एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो बनाई है जब मैं तैयारी करता था। आखिरी जो मेरा डेली का रूटीन था 1600 मीटर की तैयारी के लिए, तो एक ये भी रखना है कि जैसे ही आप 1600 मीटर की रनिंग कर लोगे ना, उसके बाद 40 सेकंड या 1 मिनट तक आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आपको 100 मीटर का शूट की तैयारी भी करनी है, क्योंकि 100 मीटर का शूट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी 1600 मीटर की तैयारी में। 100 मीटर का शूट आपको वहाँ काम आएगा जब आप 1600 मीटर की कॉम्पिटिशन में जाओगे, भर्ती में जाओगे, और लास्ट का जो 100-200 मीटर बचेगा ना, वहाँ ये 100 मीटर का शूट की तैयारी आपका काम आएगी। जब लास्ट का 100 मीटर बचता है, तो आप घर से ही ये चीज़ की तैयारी कर लेना, और अपने इस 1600 मीटर की तैयारी में ये चीज़ भी जोड़ लेना कि 100 मीटर की शूट की तैयारी भी करनी है। रनिंग के बाद करो या रनिंग के पहले भी आप 2-3 सेट मार सकते हो। रनिंग के बाद भी जरूर मार लेना, क्योंकि रनिंग के बाद तुरंत पैर भर जाते हैं। उसके बाद 100 मीटर का शूट मारोगे ना, तब आपके 100 मीटर के शूट का इम्प्रूव भी हो जाएगा। 2-3 सेट मार लेना, 2-3 बार 100 मीटर का मार लेना, और ये वहाँ काम आएगा जब आपका 1600 मीटर का कॉम्पिटिशन में लास्ट 2 या 300 मीटर बचेगा। वहाँ ये पूरी जान लगा दो ना, 100% आपका ये 100 मीटर का शूट की तैयारी काम आएगी।
कई लोगों को ये भी सवाल था यार कि हमारी चेस्ट नहीं बढ़ रही है क्योंकि डेली हम रनिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, अगर कोई 2 टाइम रनिंग कर रहा है उसकी चेस्ट कम है तो भाई वो 1 टाइम रनिंग करे, क्योंकि रनिंग से मैं मानता हूँ शरीर सूखता है अगर आप डाइट सही तरीके से नहीं लेते हो। और कई लोग बोल रहे थे आपकी डाइट क्या थी, तो मैं इसमें आपको डाइट बता देता हूँ। भाई मेरी खुद की कुछ % ज़्यादा डाइट नहीं थी यार, खुद हम सूखे पड़े हैं, मतलब पतले लोग हैं, तो मेरी खुद ज़्यादा डाइट नहीं थी। जो भी थी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ऐसा था कि सुबह रनिंग के बाद चने लेने हैं, काले चने, और अगर आपके घर में सोयाबीन है, वैसे पहाड़ियों के घर में सोयाबीन मिल जाती है, तो चनों के साथ सोयाबीन को भी आपको पानी में भिगो करके सुबह रनिंग के बाद खा लेना है। बस मेरी यही डाइट थी। अगर आपका बजट अच्छा है, अच्छी फैमिली है, बैकग्राउंड, तो आप उसमें बजट ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, काजू बादाम भी रख सकते हो। तो आप पे यही बात है आपको डाइट किस तरह से मेंटेन करनी है। रही बात रनिंग की कि कितने टाइम हमें रनिंग करनी चाहिए, अगर आपकी भर्ती नज़दीक आने वाली है तो आप ज़रूर 2 टाइम रनिंग करो। भर्ती दूर है, 5-6 महीने है, तो फिलहाल एक ही टाइम रनिंग करो, क्योंकि 2 टाइम रनिंग करने से शरीर थोड़ा कमज़ोर हो ही जाता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो दो टाइम भी रनिंग कर सकते हो। वो आप पे बात है यार किस तरह से आपकी फिजिकल बना हुआ है। चेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल 2 टाइम रनिंग कर सकते हो। जिनका मोटापा ज़्यादा है तो वो भी 2 टाइम रनिंग कर सकता है, लॉन्ग रनिंग कर सकता है। तो बस यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसी चीज़ को मैं पर डे फॉलो करता था। मेरा ज़्यादा कुछ रूटीन नहीं था यार कि मैं 400 मीटर भागता हूँ, इतना भागता हूँ। बस यही था कि पर डे 2 किलोमीटर और 100 मीटर का शूट, अब बाकी 15-16 एक्सरसाइज पे वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट में करोगे तो। और एक लाइक हमारे कैमरामैन को भी कर दो यार, अमन सिंह कठेत अभी कैमरा पकड़ रखा जिसने, क्योंकि उसको मैंने ही पर्सनल बुलाया कि हाँ यार वीडियो बनानी है मुझे, नहीं तो गांव में लड़के भी नहीं है ना, तो किसी को पकड़ना पड़ता है। अमन के लिए भी लाइक ठोक दो, और अमन का भी मैं चेहरा आपको दिखा देता हूँ भाई का। ये हमारे कैमरामैन भाई जी हैं। कैसा लग रहा है आपको ठंड में? बढ़िया। तो भाई ने कैमरा पकड़ा यार, इसके लिए भी एक लाइक ठोक दो, और कमेंट में इसके लिए भी अच्छी अच्छी कमेंट कर दो, ठीक है। और आज की वीडियो कुछ ऐसी थी जो लोगों को बोरिंग लगी है वीडियो, क्योंकि मैं बातें ज़्यादा करता हूँ वीडियोस में, तो यार वीडियो को डिसलाइक कर दो। जिसको अच्छी नहीं लगी है, इन्फॉर्मेशन वाली लगी है, तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और जिनका अब फिजिकल आने वाला है, भर्ती आने वाली है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा क्या कहना है यार, और ठीक है, आपके लिए ऑल द बेस्ट। आने वाली भर्ती के लिए, भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेड्यूल आपके साथ शेयर किया वो आप फॉलो करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। और ठीक है, अगली वीडियो आपको किस टाइप की चाहिए वीडियो बनाएंगे। कई बंदों के मैसेज आ रहे थे या मेडिकल पे वीडियो बनाओ, तो मेडिकल पे भी वीडियो बनाएंगे, बट मुझे ऐसे ही बंदा चाहिए जो फ़ोन पकड़े। तो मेडिकल पे भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप से हमारा इस बार मेडिकल हुआ। और साथ में हमारे कैमरामैन का भी इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लेना, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में हम दोनों का इंस्टाग्राम ID डाल दूंगा यार, क्योंकि हम दोनों साथ में ही रहते हैं ज़्यादातर आजकल, तो दोनों को फॉलो कर लेना यार, अमन को भी और मुझे भी, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब कर दो यार, इस यूट्यूब फैमिली को और बड़ा बनाना है।